अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए वोकेब की नई ट्रिक्स लाए हैं। उम्मीद है आपको वो ट्रिक्स पसंद आएंगी। उस ट्रिक्स को देखने के बाद अगर आपको हमारा चैनल एजुकेशन सीरीज अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए वोकेबलरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इसी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को हम याद करने के बाद कहीं पे भी बात कर सकते हैं इंग्लिश में, या उसके अलावा बुक्स वगैरह को भी रीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वोकेबलरी की सीरीज तरफ। हम पहले भी एक दो वीडियो ला चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको भी पहले देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी। दोस्तों, पहला वर्ड है हमारा आइको। आइको का मतलब है तस्वीर, या कोई तस्वीर या किसी चीज को जाहिर करना, उजागर करना, उसको आइको कहते हैं। आइको से कौन से वर्ड बनते हैं? पहला वर्ड है म्यूजिकोलॉजिस्ट, कोई ऐसा आदमी जो म्यूजिक में माहिर हो और म्यूजिक उसको जाहिर करना आता हो, नई नई म्यूजिक उसको बनाना आता हो, उसको म्यूजिकोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे म्यूजिक एक्सपर्ट, उसको भी म्यूजिकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट होता है म्यूजिक को बनाने में और उसको ईजाद करने में और लोगों के सामने लाने में वो माहिर होता है। दूसरा वर्ड है पेटीकोट। दोस्तों, पेटीकोट का मतलब है साया। जैसे फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं धूप में और जो साया हमारे पीछे चलता हुआ आ रहा है वो भी हमारी तस्वीर होता है और हमें वो दिखाता है कि कोई आदमी या जैसे जानवर वगैरह का साया भी निकलता है, इसी तरह वो भी इंसान का अक्स होता है, इंसान की तस्वीर होती है और वो जाहिर होता है। जैसे हमने पढ़ा आइको का मतलब जाहिर या तस्वीर, तो इसी तरह पेटीकोट यानी साया, साया भी हमेशा जाहिर होता है, इसीलिए पेटीकोट उसको कहते हैं। बस आपने ये वर्ड याद रखना है आइको। आइको से रिलेटेड जितने भी वर्ड आएंगे उसकी मीनिंग या तो जाहिर होगी या इमेज होगी, ये तस्वीर। तीसरा वर्ड है कंस्पिकस। कंस्पिकस का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो नमूदार हो, कोई ऐसी चीज जो जाहिर हो, उसको कंस्पिकस कहते हैं। जो कोई ऐसी चीज जो जाहिर हो। आइको से रिलेटेड चौथा वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। दोस्तों, आइकोनोक्लास्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज में अगर जंग हो गई तो दूसरे कंट्री वाले अगर किसी कंट्री को फतह कर लेते हैं तो उसके बाद उस कंट्री के जो मुजस्समे होते हैं, जो तस्वीरें होती हैं, उनको मिटा लेते हैं और जो उन तस्वीरों को और उन मुजस्समों को जो मिटा लेते हैं उनको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइको का मतलब है तस्वीर, तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब हुआ कि कोई ऐसा लश्कर, कोई ऐसा आदमी जो उन मुजस्समे और तस्वीरों को मिटाए, उसको आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। अगला वर्ड है, देखते हैं, वो है सेंट। दोस्तों, सेंट के दो मीनिंग आती हैं। एक उसकी मीनिंग है 100, जैसे हम बोलते हैं परसेंटेज, तो 100 में से एक हिस्सा, 100 का हिस्सा, इसीलिए सेंट का मतलब है 100 भी आता है और इसकी दूसरी मीनिंग आता है ज्यादा। इसकी दो मीनिंग आती हैं, एक तो ज्यादा, एक तो 100, क्योंकि 100 भी ज्यादा ही होता है दूसरे वर्ड से, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक सिर्फ 2 ही वर्ड आते हैं और 100 से फिर 3 लफ्ज आते हैं।
तो 1 से 99 तक सिर्फ 2 अल्फाज हैं और उसके बाद जो है वो 3 है। तो पहले से वो वर्ड ज़्यादा है, इसीलिए उसको सेंट कहते हैं। सेंट का मतलब ये है ज़्यादा। तो सेंट से रिलेटेड पहला वर्ड देखते हैं, एसेंट। एसेंट की मीनिंग है चढ़ाई करना, जैसे किसी छत पे चढ़ना या किसी बिल्डिंग पे चढ़ना या कोई चीज़ जो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर हो, उसको एसेंट कहते हैं। दूसरा वर्ड है सेंट से रिलेट, बायसेंटेनरी। दोस्तों ये है वर्ड बाय। बाय की मीनिंग याद रखो हमेशा 2 निकलती है और यूनी की मतलब 1 निकलती है। ये भी आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि बाय की मीनिंग है 2 और सेंट का मतलब है 100। तो इसकी क्या मीनिंग हुई? बाय के मतलब 2, सेंट का मतलब 100, तो इसकी मीनिंग हुई 200 साल। जी हाँ दोस्तों, इसकी मीनिंग हुई 200 साल। बाय की मीनिंग है 2 और सेंट का मतलब है 100, यानी 200 साल। तीसरा वर्ड है सेंचुरी। सेंचुरी तो आपको पता होगा, वो तो एक सदी को कहते हैं, यानी 100 साल को कहते हैं वो सेंचुरी। और ये वर्ड है आइरिडिसेंट। सॉरी, यहाँ पर ये गलती है, आइरिडिसेंट एन आएगा। आइरिडिसेंट, यहाँ पे भी एक लॉजिक है, वो है डी का मतलब हमेशा निगेटिव में आता है, यानी न के सेंस में। और सेंट का मतलब है ज्यादा, यानी सेंट का मतलब चढ़ाई भी होता है और ज्यादा भी होता है। और डी का मतलब नहीं, यानी कोई ऐसी चीज जो ज्यादा नहीं हो या ज्यादा ऊपर ना हो। बल्कि डिसेंट का मतलब है, जैसे एसेंट का मतलब हमने पढ़ा कि एसेंट का मतलब है चढ़ाई करना और डिसेंट का मतलब नीचे जाना। तो इसीलिए ये इसका अपोजिट वर्ड है डिसेंट। इसमें डी आ गया, इसीलिए इसका ये अपोजिट वर्ड हो गया। अगर यहाँ पर भी हम डी लाएंगे तो वही सेम, पीछे से सेम रहेगा, लेकिन आगे से जो है वो उसकी मीनिंग तब्दील हो जाएगी, क्योंकि डी का मतलब है नहीं, निगेटिव में इसकी मीनिंग आती है। तो ये भी वर्ड आपको समझ आ गया होगा। अगला वर्ड है कंसंट्रेट। दोस्तों कंसंट्रेट का मतलब है कि किसी को ज्यादा अट्रैक्ट करना, किसी की ज्यादा तवज्जो हासिल करना। और यहाँ पर यह है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब है ज्यादा तवज्जो और अट्रैक्शन, किसी को अपने तरफ अट्रैक्शन करना, ज्यादा तवज्जो देना और किसी की तवज्जो हासिल करना, उसको अट्रैक्ट कहते हैं। और सेंट का मतलब है ज्यादा, यानी किसी आदमी की ज्यादा तवज्जो हासिल करने को कंसंट्रेट कहते हैं। अगला वर्ड है ल्यूमिनेसेंट। दोस्तों ल्यूमिनेसेंट का मतलब है, ल्यूमी का मतलब ल्यूमिन का मतलब है रोशन, चमकीला। कोई ऐसी चीज जो ज्यादा चमकीली हो, जैसे फॉर एग्जांपल आग, इसी तरह उसको ल्यूमिन कहते हैं। और ल्यूमिन का मतलब है रोशन, ज्यादा चमकीली चीज। सेंट का मतलब है 100 या ज्यादा। तो ल्यूमिन का मतलब चमकीला और सेंट का मतलब ज्यादा। तो इसकी क्या मीनिंग होगी? इसकी मीनिंग होगी कोई ऐसी चीज जो ज्यादा चमकदार हो, उसको ल्यूमिनेसेंट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वोकैब समझ आ रही होगी। अगला वर्ड है मैग्निफिसेंट। दोस्तों मैग का मतलब है ज्यादा और सेंट का भी मतलब है ज्यादा। इन दोनों वर्ड की मीनिंग है ज्यादा। तो फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई
प्रोग्राम हो रहा हो तो उस प्रोग्राम को हम कहेंगे अजीमुशान। अजीमुशान सबसे ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा शान वाला और इससे ज़्यादा मर्तबे वाली कोई चीज़ नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मैग्निफिसेंट। और ऐसी चीज़ जो मर्तबे में ज़्यादा हो और लहो लिहाज में ज़्यादा हो, उसको मैग्निफिसेंट कहते हैं। ये है वर्ड म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट, सेंट का मतलब है ज़्यादा, यानी कोई ऐसा आदमी जो ज़्यादा सखी हो, उसको हम कहेंगे म्यूनिफिसेंट। ये भी हो गया वर्ड। और ये वर्ड है सेंट से रिलेटेड आखिरी और लास्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है रिसेंट। रिसेंट तो वो काम या कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अभी की गई हो, ज़्यादा वक्त करीब होने के हिसाब से अभी की गई हो, उसको रिसेंट कहते हैं। देखते हैं अगला वर्ड दोस्तों, ये है वर्ड बिबल। बिबल की मीनिंग है बुक और किताब। इससे रिलेटेड कौन से वर्ड बनते हैं? पहला वर्ड है बाइबल। बाइबल तो इंजील को कहते हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाज़िल हुई उसको बाइबल कहते हैं। आपने सिर्फ बिबल को याद रखना है। बिबल की मीनिंग है किताब। और ये वर्ड है अगला बिब्लियोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किताब बना रहे हैं और आप उस किताब के सोर्सेज यानी उस किताब के अल्फाज, उस किताब की कहानियाँ जो हैं वो दूसरे किसी किताब से ले रहे हैं और वो दूसरा किताब आपके लिए आपकी किताब बनाने का सोर्स मुहैया कर रहा है, तो उसको कहेंगे बिब्लियोग्राफी, यानी द सोर्सेज ऑफ द बुक। अगर आप किताब कोई बना रहे हैं तो उसके सोर्सेज किसी और किताब से हासिल कर रहे हैं, इसीलिए उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिबल का मतलब याद रखना है हमेशा, इसकी मीनिंग है किताब। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे वो बुक से रिलेटेड होंगे, किताब से रिलेटेड होंगे। ये वर्ड है बिब्लियोमेनिया। दोस्तों, बिब्लियोमेनिया की मीनिंग है कोई ऐसा आदमी जो किताबों से मोहब्बत करता हो, किताबों से प्यार करता हो, किताबों से लव करता हो, उसको बिब्लियोमेनिया कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड है बिब्लियोफाइल। फाइल की मीनिंग है मोहब्बत, लव, और बिबल की मीनिंग है बुक, किताब, इसीलिए इसकी मीनिंग हुई बिब्लियोफाइल। दोस्तों, देखते हैं अगला वर्ड हमारा। दोस्तों, यह है वर्ड री। री का मतलब है दोबारा, यानी किसी चीज को दूसरी बार करना, उसको री कहते हैं। री से रिलेटेड पहला वर्ड है रिकॉल। री का मतलब है दोबारा और कॉल का मतलब बुलाना। तो किसी आदमी को हम बुलाएं, फॉर एग्जांपल पहले उसी ने कॉल की और उसके बाद हमने उसको दूसरी कॉल की, तो हम उस दूसरी कॉल को हम कहेंगे रिकॉल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पोस्टमार्टम करके हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। आपने सिर्फ एक वर्ड याद रखना है और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड आए और जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस उसकी मीनिंग उसी से रिलेटेड होगी और कहीं भी नहीं होगी। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। ये वर्ड है अगला रिएक्शन। री का तो मतलब हमने पहले पढ़ लिया, री दोबारा, एक्शन का मतलब है कि काम करना। जैसे फिजिक्स का थर्ड लॉ है, न्यूटन फिजिक्स बुक में थर्ड लॉ है में भी कि एक्शन इज इक्वल रिएक्शन। रिएक्शन यानी अगर कोई काम हम पहले करें
और जिस पे काम करें उस पे अगर कोई दूसरा आदमी आके काम करे तो उसको रिएक्शन कहते हैं। री का मतलब है दोबारा, यानी फॉर एग्जांपल हमने कहीं कॉपी पे लिख लिया, तो उसके बाद दूसरा आदमी आया, उसी कॉपी पे उसी ने लिखा, तो उसको रीएक्ट कहते हैं। उसी ने उस ऑब्जेक्ट पर दोबारा काम किया, इसीलिए उसको एक्ट कहते हैं, रीएक्ट। अगला वर्ड है रिकलेक्ट। री का मतलब दोबारा, कलेक्ट का मतलब है जमा करना, किसी इकट्ठा करना। तो रिकलेक्ट का मतलब है किसी को दोबारा जमा करना, किसी को दोबारा जमा करना, किसी मजलिस में जमा करना, या किसी चीज को, किसी आदमी को जमा करना, उसको रिकलेक्ट कहते हैं। दोस्तों ये है वर्ड रिकंस्टिट्यूट। रिकंस्टिट्यूट का मतलब है, कंस्टिट्यूट का मतलब है किसी चीज को तश्कील देना, किसी चीज को मुंतकिल करना। और री का मतलब है दोबारा। तो किसी चीज को हम वहां से यहां पर रखें और यहां से फिर उसी को मुंतकिल करें, किसी और जगह पर रखें, तो उसको रिकंस्टिट्यूट कहते हैं। अगला है रिट्रीब्यूट। रिट्रीब्यूट का मतलब है कि किसी लेसन को या किसी काम को दोबारा रिपीट करना। तो उसको भी रिपीट और उसको रिट्रीब्यूट कहते हैं। और रिपीट का यही साइनोनिम है, रिट्रीब्यूट। और इससे री से रिलेटेड बहुत से अल्फाज ऐसे हैं और बहुत से इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये तो यहाँ पूरा कर लें, उसके बाद आपके लिए हम री से रिलेटेड दूसरा एक वीडियो बनाएंगे, और उसमें आपको हम री में बहुत से जो फ़र्क आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि री कहाँ पे आएगा तो कौन सी मीनिंग निकलेगी, और अगर बीच में आएगा तो उसका क्या होगा। अगर शुरू में आ जाएगा, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जैसे रीड फॉर एग्जांपल, तो इसके शुरू में तो री आता है लेकिन उसकी मीनिंग दोबारा में नहीं निकलती। यही फ़र्क हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो यहाँ पूरा कर लेते हैं। रिटर्न दोस्तों, टर्न का मतलब है किसी चीज को मोड़ना। जैसे कोई चीज हमें दे तो वो चीज वो अपनी तरफ से मोड़कर हमें देता है, और वही चीज हम अगर दोबारा मोड़ के उसी को दें तो उसको रिटर्न कहते हैं। रिटर्न की मीनिंग निकलता है वापस करना, किसी चीज को वापस करना, उसको रिटर्न कहते हैं। और ये है वर्ड रिवर्बिरेट। दोस्तों रिवर्बिरेट का मतलब है किसी चीज को रिवर्स करना, किसी चीज को दोबारा चलाना, उसको रिवर्बिरेट कहते हैं। और यही सेम मीनिंग इसी वर्ड की है, रिवर्स की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वोकिब की सीरीज़ अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल एजुकेशन सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं और ये वीडियो सिर्फ हम आपके लिए बनाते हैं। और इसी हमारी मेहनत के लिए उम्मीद है कि आप हमको बहुत से सपोर्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।